ओम श्री परमात्मा राम। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत संशोध वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। शारीर स्थान है और चौथा अध्याय है और 15वीं गद्यांश तक चर्चा हो चुकी है। 16वीं से गुरु जी आज हमको शास्त्रीय सरल शब्दों में सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावर जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के महती गर्भावक्रांति शरीर अध्याय नामक चतुर्थ अध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 16वें गद्यांश से प्रारंभ कर रहे हैं। उसके पहले 15वें गद्यांश में जो ये विचार आया था कि गर्भिणी स्त्री गर्भावस्था में विशेष करके तृतीय मास के अनंतर जो चतुर्थ मास का प्रवेश होता है तो उसको अनेक वस्तु सेवन करने के लिए उसकी इच्छाएं होती हैं, जिसको एक सामान्य भाषा में दोहद शब्द से भी कहा गया है। तो गर्भवती स्त्री चूंकि तीसरे महीने में जहाँ पर जो है उसका गर्भ का संचरण प्रारंभ होता है तीसरे महीने के बाद चतुर्थ में, और वहाँ पर जो आत्म तत्व है वो पूर्ण रूप से सक्रिय होकर के गर्भ में डोलता है, उसी समय से उसकी द्विहृदया उसकी संज्ञा कही जाती स्त्री की, और उसी का बिगड़ा रूप ही दोहद शब्द है। द्विहृदय शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप या अपभ्रंश कह सकते हैं या तत्सम कह सकते हैं। तो उसी को उस अवस्था में उसके दो हृदय होते हैं, एक गर्भिणी स्त्री का स्वयं का हृदय और दूसरा शिशु का हृदय। और उस अवस्था में अनेक प्रकार के जो है भोजन करने की उसकी इच्छाएं भी होती हैं। तो जिसका प्रारंभ जो है होता है जब, तो उसका उसके इच्छाओं को पूर्ण करना जो उस परिवार से संबद्ध लोग हैं उनकी ये बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। क्योंकि उस समय जो गर्भ के समय पर जैसा वो उसको भोजन करने की या अन्य वस्तु की इच्छाएं होती हैं, उसका प्रभाव गर्भ को ही बनता है। और उसी समय गर्भावस्था में ही जैसे अभिमन्यु को भगवान उनके जो पिता हैं अर्जुन ने जैसे चक्रव्यूह का उपदेश दिया, उसी तरह से अनेक प्रकार के उपदेश भी अनेक प्रकार के सब ग्रंथों का, या जो जैसे ब्राह्मण है तो उसको वेद है, उपनिषद है, शास्त्र हैं, उनको उसका जो है श्रवण कराना चाहिए, शास्त्रों का श्रवण कराना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय है तो उसके लिए उसको शौर्य से अनेक वीरों की कथाएं को और युद्ध कलाओं का जो है उसमें वर्णन होना चाहिए। अगर कोई वैश्य है तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य से संबंधी जो कलाएं हैं उसके विषय में उनको कथन होना चाहिए। शूद्र है तो जिस कला से संबद्ध हो उस कला के विषय में विवेचन होना चाहिए। ये शास्त्र की पद्धति है। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहा गई है कि जो दोहद है स्त्री, अगर वो कुछ चाहती है कुछ भी, तो उसके उन इच्छाओं का जो है उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उससे कभी भी इस तरह के बात ना करे जिससे उसको कष्ट हो। नहीं तो ऐसी अवस्था में संतान जो है तो कुबड़ी होगी, ये तो गलत हाथों वाली है तो लंगड़ी होगी, नाटी होगी, जड़ होगी, विकृत आंख होगी या अंधी भी हो सकती है। इसलिए चिकित्सक और ग्रह के संबंध जितने भी लोग हैं, जैसे उसके स्त्री के जो उसकी सास हैं, माता है, जेठानी हैं, या उसके अन्य जो भी संबंधी लगे हैं, उसको हमेशा प्रसन्न रखें और उसकी इच्छा पूर्ति करते रहें। तो ये इतना एक विशेष उल्लेख इसमें शास्त्र में कहा गया है। उसके अनंतर जो कथन है तस्या गर्भापत्तेर द्वैर्हृदयस्य च विज्ञानार्थम लिंगानि समासेन उपदेक्ष्यामः उपाचार साधनम यस्य ज्ञाने ज्ञानम च लिंगतः तस्मादिष्टो लिंगोपदेशः तद्यथा आर्तवा दर्शनम आर
दर्शना दर्शनम आर्यं श्रवण संश्रवण मनन्नलाभिलाषच्छर्दि छर्दिर रोचकोम्लकामता च विशेषेण श्रद्धा प्रणमुच्छा वचेषु भावेषु गुरुगात्रत्वं चक्षुर्लोम्निः स्तनयोः स्तन्यमोष्ठयोः स्तनमण्डलयोश्च कार्ष्ण्यम् अत्यर्थं श्वपथुः पादयोरीषद् रोमराज्युद्गमो योन्याश्चाटलात्वमिति गर्भे पर्यागते रूपाणि भवन्ति। प्रश्न है कि गर्भवती स्त्री है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या उसका स्वरूप है कि जान लेगी ये गर्भवती है। तो सबसे पहले तस्या गर्भापत्ते द्वै हृदयश्च विज्ञानार्थम लिंगानि समासेन उपदेक्षाम। आचार्य अत्रे कहते हैं कि गर्भावस्था में जो उसका द्विहृदत्व जब बनता है उसको जानकारी के लिए कुछ जो है चिन्हों को हम बतला रहे हैं, वही संक्षेप में बता रहे हैं। क्या होता है उसको, उपचार साधनम ह्यस्य ज्ञाने ज्ञानम च लिंगतः तस्मादिष्टो लिंगोपदेश। कारण क्या है कि इन लक्षणों से जो है उसका ज्ञान होता है कि किस अवस्था में है। तो इन लक्षणों के ऊपर जो है परिज्ञान का मुख्य साधन क्या है, उपचार। उपचार जो है साधन से होता है। उपचार का मतलब होता है चिकित्सा, और चिकित्सा में सहायक होता है साधन। तो लक्षणों से ही जब उसका हम ज्ञान होता है, इसलिए लक्षणों का उपदेश करना सभी को इष्ट है। यथा आर्तवा दर्शनात् दर्शन मास्य संश्रवण मननलाभिलाष छर्दिर रोचकोम्लकामता च विशेषेण। होता क्या है कि सबसे पहले ये होता है, लक्षण है जैसे मासिक धर्म हुआ तो मासिक धर्म का स्राव पहले बंद होता है, फिर दोबारा दिखाई में गर्भ हो गया तो आर्तव अदर्शनम, आर्तव का अदर्शन, आर्तव माने मासिक धर्म, उसका अदर्शन, तो फिर द्वितीय मास जब लगेगा तो फिर आर्तव नहीं होगा, अर्थात उसको ऋतु गर्भस्राव जो है ऋतु काल उसका नहीं होगा, मासिक धर्म नहीं होगा। और आश्च श्रवणम संश्रवणम, और उसके मुख से लार जो है अधिक बनेगी, माने बार बार मुंह में पानी भर जाएगा। और इसके अनंतरम क्या होगा, श्रवणम अनन्नाभिलाषच्छर्दिर रोचकोम्ल कामता, और उसके पश्चात क्या होगा कि अन्न के प्रति इच्छा का न होना है, खाने की इच्छा नहीं होगी, भोजन की इच्छा नहीं होगी, और बमन की स्थिति होगी, अरुचि होगी, जो है खट्टी वस्तु जो है खाने की इच्छा होगी, और कभी अच्छी से अच्छी वस्तुओं के प्रति भी, कभी साधारण वस्तुओं के प्रति जो है झुकाव होगा उसका। और उसके साथ साथ जो है तो है विशेषण श्रद्धा उच्चावचेषु भावेषु गुरुगात्रत्व, शरीर में भारीपन होगा, आंखों में जो है ग्लानि होगी, स्तनयो स्तन्यमोष्ठयो हो, और उसके साथ साथ क्या होगा, शरीर भारीपन तो ही है, आंखों में ग्लानि हो रही है, और स्तनों में दूध की उत्पत्ति हो रही है, ओठों स्तन मंडलों का जो है वो स्वरूप है वो कृष्ण पड़ने लगता है, और कार्श्यम अत्यर्थम शपथ, और इसके साथ पैरों में सूजन होने लगता है, और तो पादयो ऋषद रोम रज्जुद्गमा, और रोम पंक्ति में जो है क्या होता है कि जो है रोमांच होता है, और इसके तरह ही उसका जो है उसका जो क्या है उसका जो उसका जो है अन्य जो भाग है तो उसमें जो है वो उसका विस्तार होता है, अर्थात उसकी जननेंद्रिय में विस्तार होता है। तो ये गर्भ के लक्षण जो है वो प्राप्त होते हैं एक गर्भवती स्त्री के। तो इस तरह से इनका वर्णन प्राप्त होता है। उसके पश्चात उसका जो विचार और विशेष रूप से है वो क्या है, वह है सा यदिच्छेद तत्तदस्यै दद्यात् अन्यत्र गर्भोपघातकरेभ्यो भावेभ्य। अब इसका कारण यह है कि ऐसी वस्तुएं, जैसे हमने पूर्व में कहा था कि अब वो जिस समय उस अवस्था में जो कुछ मांगती है वो उसको देना चाहिए, परंतु क्या 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 नहीं देना चाहिए, गर्भोपघातकरेभ्य भावेभ्य यत् अन्यत् दद्यात्, जो उसके गर्भ के उपघातक तत्व हैं वो उसको नहीं देना चाहिए, भले ही वो मांग उसकी करती हो।
नहीं उसके गर्भ में दिक्कत हो सकती है, गर्भ का जो है स्राव हो सकता है, इसलिए वो जो जो मांगती है उसको तो देना तो चाहिए, परंतु गर्भोपघातक जो तत्व हैं, भाव हैं, पदार्थ हैं, वो उनको नहीं देना चाहिए। गर्भोपघात करास्त्विमे भाव भवन्ति, तो प्रश्न होता है कि भाई गर्भ को घातक करने वाले ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसको उसको नहीं देना चाहिए? तो कहते हैं सर्व माति माति गुरुष्ण तीक्ष्णम दारुणाश्च चेष्टाः इमाश्चान्यानुपदिशन्ति वृद्धाः देवता रक्षोनुचर परिरक्षणार्थं नरक्तानि वासांसि ब्रियान् न मदकराणि मद्यान्यभ्य वहरेन् न यानमधिरोहेन् न मांसमश्नीयात् सर्वेन्द्रिय प्रतिकूलाश्च भावान् दूरतः परिवर्जयेत् यश्चान्यदपि किंचित स्त्रियो विद्युः। क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो उस पर बताया इन्होंने जो गर्भबाधक तत्व हैं, सभी प्रकार के अति गुरु, सर्वम अति गुरु, गुरु गुरु का मतलब होता है गरिष्ठ भोजन, जो पचने जल्दी पचे ना, ऐसा भोजन उसको नहीं देना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि उष्ण तीक्ष्ण, जो अत्यंत गर्म हो या अत्यंत तीक्ष्ण हो, उनको नहीं देना चाहिए। दारुणाश्च चेष्टा, जो दारुण चेष्टाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। इमास चान्यान उपदिशंति, ऐसे जो है भावों का उपदेश, अर्थात जो वृद्ध अनुभवी व्यक्ति हैं वो जिसका उपदेश करते उनको करना चाहिए। कारण क्या है? देवता रक्षोनुचर परिरक्षणार्थम नरक्तानि वासांसि ब्रूयान, देवता और देवताओं के जो अन्य अनुचर हैं उन और राक्षस के जो अनुचर हैं उनकी रक्षा के लिए गर्भवती जो स्त्री है उसको रक्त वर्ण के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। न रक्तानि वासांसि ब्रूयान न मदकराणि, और जो मदकर हैं अर्थात जो व्यक्ति को जो है मतवाले करने वाले हैं, ऐसे जो मद्यादि पदार्थ हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ जो है तो किसी भी यान में अर्थात किसी भी वाहन में नहीं चढ़ना चाहिए उतने दिनों तक। मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। सर्वेंद्रिय प्रतिकूला स्वभाव दूरतः परे, जो सभी इंद्रियां माने आंख है, कान है, नाक है इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय से कि प्रतिकूल जितने चीजें हैं उनका दूर से ही परित्याग करना चाहिए। और यह चान्यदपि किंचित, और जो पुरानी वृद्ध स्त्रियां हैं जो कुछ कहीं ये कर्म नहीं करना चाहिए वो कर्म भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का पूर्ण विवेचन यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार गुरु जी ने समझाया कि दोहर अवस्था में किन किन चीजों का जो है प्रयोग वर्जित है, और उससे पूर्व बताया गर्भ स्थापित होने के बाद माता को कौन कौन से लक्षण आते हैं उसकी चर्चा की। आपका दिन शुभ हो।